पहला चैप्टर है प्रपोजिशन का। तो सबसे पहले प्रपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। ए प्रपोजिशन इज वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इन ए विथ व्हाट रिलेशन इज स्टैंड टू सम अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। प्रपोजिशन से मतलब है कि प्रपोजिशन वो शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले रखे जाते हैं और उनका संबंध बताते हैं दूसरे शब्दों के साथ। जैसे द पेन इज ऑन द टेबल। तो ऑन क्या है यहाँ पर हमारा? प्रपोजिशन, यानी कि टेबल और पेन के बीच में रिलेशन बता रहा है। सेकंड नंबर क्या है? द पेन इज अंडर द टेबल। अंडर क्या है यहाँ पर हमारा? प्रपोजिशन, जो हमारा किसके बीच संबंध बता रहा है? पेन और टेबल के बीच। द पेन इज नियर द टेबल। तो जो वर्ड हमारे नाउन और प्रोनाउन से पहले रखे जाते हैं और दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रपोजिशन कहलाते हैं। तो जैसा कि हमने देख लिया, एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो गया कि ऑन, अंडर और नियर सब हमारे क्या है? प्रपोजिशन है। अब बहुत सारी पूरी टेबल दी हुई है प्रपोजिशन की, पूरी टेबल है प्रपोजिशन की। जैसे अबाउट है, अबव है, अकॉर्डिंग टू है, क्रॉस है, आफ्टर है, अगेंस्ट है, नियर है, नेक्स्ट है, ऑफ है, ओ डबल एफ ऑफ है, ऑन है, ऑन टू है, अनटिल है, अप है, अंडर है, अलोंग है, अलोंग विद है। अब हमेशा ध्यान रखो, अलोंग के साथ अलोंग विद आता है। अमंग है, अपार्ट फ्रॉम है, अराउंड है, एज फॉर है, एट है, ऑन टॉप ऑफ है, आउट है, आउट ऑफ है, आउटसाइड है, ओवर है, अपॉन है, अप टू है, बिकॉज ऑफ है। कई बार हमारा जो बिकॉज जो है वो वैसे हमारा क्या है? कंजक्शन है, लेकिन जब बिकॉज के साथ ऑफ जुड़ जाता है तो ये हमारा किसका काम करता है? प्रपोजिशन का काम करता है। थर्ड हमारा बिफोर है, बिहाइंड है, बिलो है, वैनिथ है, बिसाइड है, बिटवीन है, बियॉन्ड है, राउंड है, सिंस है, थ्रो है, थ्रू आउट है, टिल है, टू है, टूवर्ड्स है, बट है, बाई मीन्स ऑफ, कंसर्निंग, डेस्पाइट, डाउन, ड्यूरिंग, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट फॉर, एक्सेप्टिंग, फॉर, फ्रॉम, इन, अंडरनीथ। अंडरनीथ का मतलब बिल्कुल नीचे, किसी के बिल्कुल नीचे, तब हम अंडरनीथ का प्रयोग करते हैं। अनलाइक, इन एडिशन टू, इन बैक ऑफ, इन केस ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इनसाइड, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टीड ऑफ, इनटू, पास्ट, रिगार्डिंग, विद, विदिन और विदाउट। ये सारे जितने भी आपने देखे वो सब क्या है? हमारे प्रपोजिशन है। अब प्रपोजिशन हमारे तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रपोजिशन, सबसे पहले हमारे आते हैं सिंपल प्रपोजिशन, फिर सेकंड आता है हमारा कंपाउंड प्रपोजिशन और थर्ड आता है हमारा फ्रेजल प्रपोजिशन। सिंपल प्रपोजिशन होते हैं जैसे जो सिंपली ऑन है, एट है, इट है, टू है, फ्रॉम है, फॉर है, फॉर है, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? सिंपल प्रपोजिशन कहलाते हैं। अब कंपाउंड प्रपोजिशन वो होते हैं जिनमें प्रीफिक्स जोड़ दिए जाते हैं, वो हमारे कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे बी साइड, यहाँ पर बी जुड़ा हुआ है साइड के साथ, तो जब किसी प्रीफिक्स को जोड़कर प्रपोजिशन बनाए जाते हैं तो वो सारे हमारे कैसे कहलाते हैं? कंपाउंड प्रपोजिशन कहलाते हैं। फ्रेजल प्रपोजिशन कौन से होते हैं? जब एक ग्रुप में होते हैं, पूरा एक ग्रुप होता है। जैसे इन एडिशन टू, यहाँ पर तीन है, इन एडिशन और टू। ऑन बिहाफ ऑफ, ये हमारे तीन है, ऑफ अलग है, बिहाफ अलग है, ऑन अलग है। तो ये सारे तीनों मिलकर हमारे क्या बना रहे हैं? एक फ्रेज बना रहे हैं, जो हमारे फ्रेजल प्रपोजिशन कहलाते हैं। तो प्रपोजिशन तीन प्रकार के हो गए, सिंपल, कंपाउंड और फ्रेजल। सिंपल प्रपोजिशन जो सिंपली यूज होते हैं, ऑन, इन, ऑन है, इन है, एट है, इट है, टू है। और कंपाउंड हो गए जिनसे पहले प्रीफिक्स जोड़ दिए जाते हैं, वो कंपाउंड कहलाते हैं, कंपाउंड प्रीफिक्स। और जो फ्रेजल प्रपोजिशन जिसमें कम से कम दो तीन प्रपोजिशन एक साथ जुड़कर एक साथ प्रयोग होते हैं, तब वो हमारे प्रपोजिशन कैसे कहलाते हैं? फ्रेजल प्रपोजिशन कहलाते हैं। अभी हम देखेंगे प्रपोजिशन, सबसे पहले देखेंगे, अब हम यूज़ देखेंगे प्रपोजिशन का कि यूज़ हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑन का यूज़। तो ऑन का यूज़, सबसे पहले ऑन का यूज़ हम करते हैं डेज ऑफ वीक के लिए। सेकंड नंबर पे इनका यूज़ करते हैं हमेशा मंथ के लिए, इन अगस्त, इन द मॉर्निंग, इन 2006, इन एन आवर। तो अंतर देख लो ऑन और इन में।
ऑन का हमेशा करते हैं दिनों से पहले, और महीने के नाम से पहले, मॉर्निंग से पहले, इवनिंग से पहले, किसी घंटे से पहले, या कोई टाइमिंग निश्चित दे रखी है ईयर की तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, इनसे। यानी कि जो भी टाइम है, सर्टेन पीरियड निश्चित होना चाहिए, उससे पहले हम इनका यूज़ करते हैं। एट का प्रयोग हम कब करते हैं, एट नाइट, एट वीकेंड है, एट 9:30 है, मतलब कोई ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम जो निश्चित कर दिया गया है उससे पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग बिल्कुल ही हम जब बिल्कुल निश्चित समय होता है तब हम, जब सर्टेन पॉइंट होता है टाइम का, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग हम करते हैं जब टाइम निश्चित ना हो, जैसे फॉर 2 ईयर, फॉर 2 आवर, फॉर 3 डेज। एगो का प्रयोग करते हैं हम टाइम से पहले, 2 ईयर एगो। V4 का प्रयोग करते हैं हम जैसे किसी चीज़ से पहले, मतलब पहले के अर्थ में करते हैं मोस्टली, यानी कि अर्लियर देन ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। 2 को हम, 2 बताता है हमें समय को, 10 to 6, 5:50, ये हमारा क्या कहलाता है, 2 का प्रयोग करते हैं। और पास्ट का प्रयोग करते हैं हम जब टाइम की बिल्कुल एक्यूरेट टाइम की बात कर रहे होते हैं, जब हम टाइम के बारे में बात करते हैं तब हम 10 का प्रयोग करते हैं, पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो 10 past 6। हम बात करेंगे हम टू, टिल और अनटिल। तो मेक द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब बिगिनिंग से लेकर एंड हम टाइम के पीरियड की बात करते हैं। जैसे फ्रॉम मंडे टू टिल फ्राइडे, तब हम टू फ्राइडे भी लगा सकते हैं और टिल फ्राइडे भी लगा सकते हैं, तक के अर्थ में, मंडे से फ्राइडे तक, तब हम टू, टिल और अनटिल का प्रयोग करते हैं। और टिल और अनटिल का प्रयोग हम कब करते हैं, इन द सेंस ऑफ हाउ लॉन्ग समथिंग इज गोइंग टू लास्ट, ही इज़ ऑन हॉलीडे अनटिल फ्राइडे, मतलब वह हॉलीडे पर जा रहा है लगभग फ्राइडे तक। तो हम किसी भी लंबे समय के लिए जब बात करते हैं तब हम अनटिल का प्रयोग करते हैं। बाई का प्रयोग हम कब करते हैं, इन द सेंस ऑफ एट लास्ट, एट लेटेस्ट, अप टू ए सर्टेन टाइम, जब हम बिल्कुल ही इस सेंस में बात करें, जैसे आई विल बी बैक बाई 6 o'clock, मैं 6 o'clock तक लौट आऊँगा, तो कन्फर्म तो नहीं है, एटलीस्ट सर्टेन है, लेकिन निश्चित समय दे रहा है वो आपको, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। तो फिलहाल हमने पढ़ा ऑन, इन, एट, सेंस, और सबका किसके यूज़ में पढ़ा, टाइम के यूज़ में, कि टाइम, यदि हम टाइम के लिए भी इतने सारे वेरिएशन है हमारे पास, इतने सारे हम प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो हम कैसे, कब और कहाँ कौन सा प्रयोग करते हैं। तो अभी हमने टाइम के बारे में बात करी, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे अगले प्रपोजिशन के बारे में। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप अपने क्या कहते हैं, आप अपनी जो भी अटेंडेंस है वो कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, थैंक यू।